रहता है एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी में रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जीवाणु जनित रोग में क्या पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में मलेरिया जो जीव होता है यानी मलेरिया कैसे होता है और आखिर में उसका मलेरिया नाम कैसे पड़ा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में मलेरिया जो होता है क्या होता है, कैसे होता है और उसका संक्रमण क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। यानी क्या होता है, मलेरिया किस जीव के कारण होता है, यानी किस जीवाणु के कारण होता है। यानी जीवाणु के कारण नहीं होता है, लेकिन जीवाणु जो होता है एक सूक्ष्म जीव होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में मलेरिया जो होता है किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग यानी क्या, मलेरिया। यानी आज हम लोग मलेरिया के बारे में देखेंगे कि आखिर में मलेरिया जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे है 19वीं सदी तक, क्या 19वीं सदी तक लोग यह समझते थे कि मलेरिया रोग जो होता है एक दलदली स्थानों से निकली गंदगी व नमी हवा के कारण होता है। क्या 19वीं सदी तक लोग यह समझते थे कि मलेरिया रोग जो होता है वहां के दलदली जो स्थान होता है, यानी जहां पानी लग जाता है तो वहां पे दलदल हो जाता है, वहीं से क्या होता है, गंदगी हवा यानी गंदगी और नमी हवा के कारण जो होता है मलेरिया होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मलेरिया नाम पड़ा। यानी MAL से क्या होता है, गंदगी होता है, मल यानी गंदगी, उसके बाद एरिया यानी क्या होता है, हवा। यानी इसी के नाम पर उसी टाइम से हमारा यानी इसका नाम क्या पड़ गया, मलेरिया नाम पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यह रोग एक कोशिकीय यानी यह रोग जो होता है एक कोशिकीय जीव यानी क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यानी यह रोग जो होता है गंदगी के कारण होता है, लेकिन गंदगी से के कारण ही यह जो प्लाज्मोडियम होते हैं फैलते हैं, तो इसी के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या है, यह रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोअन परजीवी यानी यह परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यानी मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है तथा इस रोग के वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। क्या इस रोग के यानी हमारे समाज में यानी विश्व में दो प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक मादा और एक नर और एक मादा। तो क्या होता है, उसमें से जो मादा मच्छर जो होती है वही काटती है। क्या हम लोगों को मादा मच्छर ही काटती है, यानी उसका नाम क्या है, मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वही काटता है। उसके बाद यहाँ पे यानी नर मच्छर जो होता है नहीं काटता है, कभी भी नहीं काटता है, क्योंकि जनन किसे करना होता है, मादा को करना होता है, तो यही काटती है। उसके बाद यहाँ पे है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। यानी क्या, मलेरिया जीव जो होता है यानी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है कितना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है दो बार होता है। क्या होता है, दो बार होता है, एक मानव में होता है, एक उसके बाद मच्छर में होता है। मानव और मच्छर में यानी दो बार इसका जीवन चक्र होता है। उसके बाद यहाँ पे है मानव में संक्रमण। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में मानव में इसका संक्रमण क्या होता है। उसके बाद मच्छर में देखेंगे कि आखिर में उसका मच्छर में जीवन चक्र होता है कैसे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मानव में क्या है, मानव में जो होता है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था एक छोटे जीव स्पोरोजोइट। क्या है, स्पोरोजोइट एक छोटा सा जीव है, स्पोरोजोइट के कारण क्या होता है, ये मानव में संक्रमण जो होता है स्पोरोजोइट के कारण होता है। यानी स्पोरोजोइट जो होता है एक सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म जीव होता है, इसी के कारण क्या होता है, मानव में संक्रमण होता है। उसके बाद स्पोरोजोइट मादा एनोफ्लीज मच्छर के लार में पाया जाता है। क्या, ये स्पोरोजोइट जो होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के लार में पाया जाता है। और क्या करता है कि एनोफ्लीज मच्छर के लार में उपस्थित होते हैं, जैसे ही मच्छर मानव में काटता है, क्या जैसे ही हम लोग को मच्छर काटता है तो क्या होता है, उसका ये स्पोरोजोइट जो सूक्ष्म जीव होता है हमारे रुधिर कणिका में चल जाता है। क्या ये स्पोरोजोइट जो होता है हमारे रुधिर कणिका में चल जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, यह मानव के रुधिर में पहुंचता है, रुधिर में लाल रुधिर कणिका पर पहुंचता है। क्या हमारे शरीर में क्या होता है, लाल रुधिर कणिका यानी RBC जो होता है उसी पर पहुंच जाता है, यानी ये स्पोरोजोइट। उसके बाद क्या करता है, RBC पर हमारे RBC पर क्या करता है, संक्रमण करता है। उसके बाद जिससे यह फटकर एक अविषाणु हीमोज्वाइन स्रावित करती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, RBC पर यह अटैक करता है, तो क्या होता है, हमारा RBC जो होता है फट जाता है। यानी उसके बाद क्या करता है, अविषाणु हीमोज्वाइन यानी एक रसायन स्रावित करता है जो ठिठुरन व
ज्वर का उत्तरदायी होता है, यानी हमारे शरीर में स्पोरोजोइट क्या होता है, आक्रमण करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे आरबीसी पर ये अटैक करता है और आरबीसी जो होता है फट जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, हीमोज्वाइन यानी एक रसायन का उत्पत्ति करता है, जिससे क्या होता है, ठिठुरन व ज्वर का उत्तरदायी होता है। उसके बाद यहाँ पे मीरोज्वाइट यानी क्या है, मीरोज्वाइट मानव के लाल रुधिर कणिकाओं में बनती है। क्या होता है, इसके बाद जो होता है, इस मच्छर के कारण मीरोज्वाइट मानव यानी मीरोज्वाइट बनता है और मीरोज्वाइट जो होता है मानव के रुधिर कणिका में बनता है, यानी मानव के लाल रुधिर कणिका में यह रोग जो होता है यानी यह जीवाणु जो होता है बनता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। उसके बाद समझेंगे कि आखिर में मच्छर में जो होता है संक्रमण कैसे होता है। उसके बाद जानेंगे कि हम ये परजीवी यानी परजीवी का जीवन चक्र हम फिगर से हम लोग जानेंगे कि आखिर में कैसे कैसे होता है। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे मच्छर में संक्रमण। क्या मच्छर में संक्रमण यानी क्या हुआ था, वहां पे मानव में क्या बन गया था, मीरोज्वाइट बन गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि ये मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, यानी क्या होता है, मच्छर जब किसी संक्रमित यानी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को जब काटता है तो क्या होता है, मीरोज्वाइट जो होता है लैंगिक अवस्था में मच्छर में प्रवेश कर जाता है। ये मीरोज्वाइट जो बना था वह क्या होता है, लैंगिक अवस्था में मच्छर में वह क्या होता है, प्रवेश कर जाता है ये मीरोज्वाइट। उसके बाद क्या करता है, यह मीरोज्वाइट विभाजन करके स्पोरोज्वाइट का निर्माण कर देता है। यानी क्या होता है, ये मीरोज्वाइट जो होता है विभाजन करके यानी सूक्ष्म जीव होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं और विभाजन करके बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वह अपने जाति की बहुत तीव्र से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मीरोज्वाइट जो होते हैं विभाजन करके स्पोरोज्वाइट का निर्माण कर देते हैं। जानेंगे हम कि आखिर में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र यानी क्या, मानव में और मच्छर में जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। यानी क्या, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो यहाँ पे क्या है कि इधर वाला पार्ट जो है मानव में होता है यानी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, और इधर वाला जो होता है मच्छर में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक मच्छर काट रहा है, क्या किसी के हाथ में या किसी के शरीर में जो है यहाँ पे मच्छर काट रहा है। उसके बाद यानी क्या है, ये प्लाज्मोडियम जीवाणु है जो ये काट रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे शरीर में क्या होता है, इसका जो प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होता है यानी इसके लार में पाया जाता है, वह क्या करता है, हमारे हार्ट पर अटैक करता है। क्या, हार्ट पर अटैक करता है यानी यकृत पर क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है और बहुखंडन विधि द्वारा होता है। यानी बहुखंडन विधि में क्या होता है, एक जीव जो होता है एक बार में 2 फिर 4 6 8 16 ऐसे करता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, इसमें विखंडन हो जाता है यानी क्या होता है, विभाजन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये अलैंगिक जीवाणु यानी प्लाज्मोडियम जो होता है यहाँ पे ये क्या बन जाता है, यहाँ पे मीरोज्वाइट बन जाता है। यानी इसके पहले हम लोग देखे थे कि मानव में संक्रमण हो रहा था तो क्या हो रहा था, यानी क्या हो रहा था, ये जीवाणु जो हो रहा था ये जीवाणु मीरोज्वाइट बन जा रहा था और ये मीरोज्वाइट यहाँ क्या हो गया, आकर परिपक्व मीरोज्वाइट हो जाता है। यानी ये परिपक्व मीरोज्वाइट हो जाता है तो क्या होता है, हमारे आरबीसी पर अटैक करता है। क्या यहाँ पे हमारे आरबीसी है, यहाँ पे ये क्या है, आरबीसी है। और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में जब ये विभाजन कर लेता है बहुत तेजी से तो विभाजन यानी हमारा आरबीसी जो होता है फट जाता है और विषाक्त पदार्थ निकालता है, हीमोज्वाइन। क्या होता है, हीमोज्वाइन। उसके बाद ये क्या करता है, हीमोज्वाइन से क्या होता है, स्पोरोज्वाइट का निर्माण होता है। क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, स्पोरोज्वाइट का निर्माण होता है, स्पोरोज्वाइट का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इससे निकल जाते हैं और क्या होता है, एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक। यानी क्या होता है, ये मच्छर के मादा युग्मक और एक नर युग्मक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये फिर से मच्छर यानी मच्छर जो होता है फिर से किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो क्या होता है, यहाँ पे यह लैंगिक जनन के द्वारा इस मच्छर में चला जाता है। यानी ये युग्मक जो होता है लैंगिक जनन के द्वारा ये इस मच्छर में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, मच्छर में हम जानते हैं कि कोई भी पाइप नहीं होता है, उसका क्या होता है, यानी खून जो होता है एक पेट में ही रहता है और उसमें कोई भी नली नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मच्छर का पेट है, यानी क्या है, मच्छर का आमाशय है जिसमें क्या हो रहा है कि
ये निषेचन हो रहा है, और निषेचन के भी बाद क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। और अर्थात यहाँ पे क्या है, ये मच्छर का आमाशय है, यानी है, और इसमें निषेचन हो रहा है, और निषेचन के पश्चात क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि फिर से ये लार ग्रंथि में, अर्थात ये निषेचन करके बहुत सारे क्या बना दिए, प्लाज्मोडियम जीवाणु बना दिए, और ये फिर से प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होता है ये इसके यानी प्लाज्मोडियम जीवाणु के लार ग्रंथि में पाया जाता है, ये क्या, मीरोजोइट। उसके बाद क्या होता है, ये मच्छर में चल रहा है, इधर की प्रक्रिया जो है मच्छर में है, और इधर वाला प्रक्रिया जो है मानव में है। तो ये लार ग्रंथि में फिर से आ गया, यानी निषेचन के बाद फिर से ये अपने नया जीव हो गया, और ये फिर से क्या होगा, यहीं से ये प्रक्रिया चलती है। क्या होता है, यही प्रक्रिया चलती है, इधर आधा मानव में चलता है और आधा मच्छर में पाया जाता है। यानी क्या होता है, यहाँ तक जो होता है ना, यहाँ तक जो होता है मच्छर पूरा संक्रमित कर देता है, और फिर से यहाँ से क्या करता है, अपना नया जीवन बनाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे क्या होता है, उसका नया जीवन बन जाता है, फिर से वह काटता है और संक्रमित करते करते फिर से अपना जीवन बनाता है। तो ये हो गया क्या, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। इसके बाद जानेंगे हम मलेरिया के लक्षण, यानी क्या होता है मलेरिया के लक्षण, क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी का भूख जो होता है खत्म हो जाता है। क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है और बुखार आने के पहले क्या होता है, भूख जो होता है मर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उसके बाद कब्ज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, सिर व पेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्या होता है, ये मलेरिया लक्षण जो होता है, यानी मलेरिया जो हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें बहुत सिर दर्द होता है, जोड़ों की दर्द होता है, यानी बहुत सारे दर्द होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दर्द होने लगता है तथा जी मिलचलाने लगता है। क्या होता है, जी जो होता है मिलचलाने लगता है। उसके बाद ये मलेरिया के पूर्व लक्षण है। क्या होता है, ये लक्षण जो है मलेरिया के पूर्व लक्षण होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है उपचार। क्या है, उपचार, यानी इस रोग में कुन्नैन नामक दवा देनी चाहिए। यानी क्या होता है, कुन्नैन नामक दवा देनी चाहिए जो सिनकोना की छाल से मिलती है। क्या होता है, ये कुन्नैन नामक दवा जो होती है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। यह सामान्य रूप से मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। क्या होता है, ये कुन्नैन जो होती है, यानी कुन्नैन नामक दवा जो होती है, यह सामान्य रूप से मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्लाज्मोडियम जो होते हैं कितने पाए जाते हैं। जैसे में यहाँ पे है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेरियाई। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है भारत में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये भारत में पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो होता है ये अफ्रीका में पाया जाता है, और ये बहुत ही जानलेवा होता है। यानी अगर ये किसी को, यानी अफ्रीका में किसी को काट लेता है, ये फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो होता है ये काट लेगा तो उसका मृत्यु निश्चित है, यानी यह ठीक होगा ही नहीं। वहां ये फैलसीपेरम जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, क्या करता है, मानव की मृत्यु दे देता है। यानी क्या होता है, ये बहुत ही जानलेवा होता है, और ये क्या होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ये यहाँ पे भारत में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा मलेरिया के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को मलेरिया के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।